लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। जुबिन मामले में जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रदेश कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इसी संकल्प के साथ असम की राजधानी गुवाहाटी में असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जुबिन न्याय यात्रा का नेतृत्व किया। नेहरू पार्क से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंची इस शांतिपूर्ण यात्रा में सैकड़ों समर्थकों ने मोमबत्तियां, बैनर और प्ले कार्ड लेकर जुबिन को याद किया। गोगोई ने कहा कि हम यहाँ राजनेता नहीं बल्कि जुबिन के चाहने वाले नागरिक के रूप में इकट्ठा हुए हैं। सरकार लोगों की आवाज दबाने और सभाओं पर पाबंदी लगाकर न्याय से बच रही है। उन्होंने जुबिन के श्रद्धांजलि क्षेत्र पर लगाई गई समय सीमा की पाबंदी की भी आलोचना की और जांच में पारदर्शिता की मांग की। त्रिपुरा बीजेपी का मानना है कि टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मा आदिवासी कल्याण से कहीं आगे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। अगरतला में बीजेपी की उच्च स्तरीय चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेता एकमत हुए कि प्रद्योत की हालिया गतिविधियां राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। कमलपुर के शांतिर बाजार में हिंसक बंद इसका सबूत है, जहां टिपरा मोथा समर्थकों ने दुकानें और वाहन आग के हवाले कर दिए और बीडीओ और एसडीपीओ समेत कई अधिकारियों को घायल कर दिया। प्रद्योत ने हिंसा की निंदा तक नहीं की। बीजेपी ने अब टिपरा मोथा की दोहरी राजनीति बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लिया है। मेघालय के शिक्षा मंत्री लखमेन रिम्बुई ने शिक्षकों से शिक्षा क्षेत्र में आगामी सुधारों के लिए तैयार रहने को कहा है। मैरांग में पिंडे गुमियोंग सरकारी एलपी स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह में उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 5 साल से कम सेवा बाकी वाले शिक्षकों को छोड़कर सभी को मेघालय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। रिम्बुई ने शिक्षकों से बदलते मानकों के अनुरूप खुद को ढालने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की अपील की। मणिपुर के बिष्णुपुर में जिला प्रशासन ने फसल कटाई और विस्थापित लोगों के पुनर्वास मुद्दे पर बैठक की। उपायुक्त पूजा इलंगबाम ने सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय के साथ सुबह 6:30 से शाम 4 बजे तक कटाई सुनिश्चित करने को कहा। कुछ क्षेत्रों में कटाई शुरू हो चुकी है जो नवंबर तक पूरी होगी। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान भी की गई है। प्रशासन ने इसके लिए सभी से सहयोग की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश के नीरजुली में पुलिस ने 19 साल के गोमचू येकर की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया है। येकर ने गुरुवार शाम को खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में पूर्व ईटानगर डिप्टी कमिश्नर तालो पोटोम और रूरल वर्कर्स डिपार्टमेंट के कार्यकारी अभियंता लिक्वांग लोवांग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। लोवांग ने येकर की मौत की खबर के कुछ घंटों बाद खोंसा में आत्महत्या कर ली थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार में विशेष सचिव के रूप में तैनात आईएएस पोटोम की तलाश जारी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने अवैध प्रवासियों और बिना वैध परमिट के रह रहे गैर आदिवासी निवासियों को राज्य से निकालने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। आइजोल जिले के साकावर्डाई में यंग मिजो एसोसिएशन के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हो चुकी है। लालदू होमा ने बताया कि बिना इनर लाइन परमिट के रह रहे लोगों के खिलाफ आइजोल में निष्कासन अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने ऑनलाइन परमिट सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कही और एसोसिएशन, स्थानीय और गांव परिषदों से सहयोग मांगा। नागालैंड सरकार ने कोहिमा में सेफर नागालैंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये आपदा तैयारियों को मजबूत करने और नागरिकों को वास्तविक समय में मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सलाहकार जेट न्यूथे ने मीडिया के सामने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि ये ऐप मौसम अपडेट, स्थानीय पूर्वानुमान और आपदा चेतावनियां प्रदान करता है। ये अथॉरिटी के मौसम पोर्टल का विस्तार है जो आपदा जोखिम को कम करने और जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। न्यूथे ने प्रोजेक्ट टीम की सराहना की और इसे नागालैंड को जलवायु चुनौतियों की जानकारी के लिए बेहद उपयोगी बताया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio